नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस पर। एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हूँ, भारतीय कृषि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। सभी वनडे एग्जामों में भारतीय कृषि से संबंधित एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि इसी से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो एक तो आप जान लीजिए कि भारत में 3 तरह की फसलें होती हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। पूरे साल भर में 3 तरह की फसलें होती हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है धान, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, कपास। खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है धान, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली, सोयाबीन और कपास। रबी की फसल इसके अंतर्गत आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों। और जायद की फसल के अंतर्गत जो गर्मी का सीज़न होता है, जैसे ये जून जुलाई, ये जो सीज़न होता है खरीफ की फसल का होता है। उधर नवंबर दिसंबर रबी की फसल का होता है। और मई जून, विशेष रूप से अप्रैल मई कह लें, ये जायद का फसल का समय होता है, जिसके अंतर्गत ककड़ी, खीरा, भिंडी, खरबूज, तरबूज ये होते हैं। तो भारतीय कृषि का जो सिस्टम है वो 3 फसलों में, अर्थात साल भर में 3 तरह की फसलें होती हैं। खरीफ की फसल, जिसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, कपास होता है। फिर रबी की फसल होती है, इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों आदि होता है। जायद की फसल ककड़ी, खीरा, भिंडी, खरबूज, तरबूज आदि होता है। अब देखिए अगला तथ्य है नोरिंग 10 गेहूं के बौनेपन की ये प्रजाति है। नोरिंग 10 गेहूं के बौनेपन की प्रजाति है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि नोरिंग 10 क्या है, तो यह गेहूं के बौनेपन की एक प्रजाति है। कल्याण सोना गेहूं की एक प्रजाति है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कल्याण सोना किसकी प्रजाति है, धान की, गेहूं की, जौ की या बाजरे की। तो आप किसका बताएंगे? गेहूं की एक प्रजाति है कल्याण सोना। मैक्रोनी गेहूं सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु गेहूं की एक किस्म है। मैक्रोनी सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु गेहूं की एक क्या है? किस्म है। ओपेक 2 मक्का की तथा डिजेवी जेन चावल की किस्म है। ओपेक 2 कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओपेक 2 किस्म जो है वो किसकी प्रजाति है, तो मक्का की। ओपेक 2 क्या है? मक्का की। तथा डिजेवी जेन क्या है? चावल की एक किस्म है, प्रजाति है। रस्ट रोग गेहूं का रोग है। रस्ट जो रोग होता है वो किस में पाया जाता है? गेहूं में। रस्ट रोग जो होता है वो कहाँ होता है? गेहूं की फसल में। ट्रिटिकेल गेहूं और राई की संकर प्रजाति है। ट्रिटिकेल गेहूं और राई की, जिसको सरसों बोलते हैं, की संकर प्रजाति है। अमन जाड़े की, ओसो शरद की, बोरो ग्रीष्म की चावल की किस्में हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिएगा आप लोग। अमन जाड़े की, ओशो शरद की और बोरो ग्रीष्म की चावल की किस्में हैं। बारानी द्वीप लालमती धान की प्रजाति है। बारानी द्वीप लालमती धान की प्रजाति है। नील हरित शैवाल का प्रयोग धान के लिए होता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग किसके लिए होता है? धान के लिए होता है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। चावल किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च भी इसमें पाया जाता है। चावल किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलोज व एमाइलोयोक्टिन चावल में पाया जाता है। सोना, मसूरी, लक्ष्मीभोग, हसनसराई, हंसराज, अम्बे मोहर, मलिंजा चावल की किस्में हैं। कौन कौन सा? सोमा, मसूरी, लक्ष्मीभोग, हसनसराई,
हंसराज, अम्बे मोहर, मलिंजा, ये चावल की प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मक्के की खेती पूरे वर्ष होती है। भारत में मक्के की खेती पूरे वर्ष होती है। C4 पौधा किसका है? गन्ना का। C4 पौधा किसका है? गन्ना का। C4 पौधा है वो किसका है? गन्ना का। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मक्के का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में होता है। मक्के का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में होता है। नकदी फसल है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये नकदी फसलें हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात और महाराष्ट्र है। नकदी फसल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये नकदी फसलें हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात और महाराष्ट्र। कपास की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? देसी श्यामली, सुजाता, सुविन, विकास लोहित, यूपी के अकोला, ये कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं। सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत विभिन्न फसलों हेतु। भारत में सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत विभिन्न फसलों हेतु ये आप देख लीजिएगा। गन्ना का 94% है, गेहूं का 92% है, चावल का 58% है और तिलहन का 20%। सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत विभिन्न फसलों हेतु 94% गन्ना का, कितने प्रतिशत? 94% गन्ना का, गेहूं का कितना है? 92%, चावल का 58%, तिलहन का 20%। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित किया गया। प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित किया गया। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। सरसों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा, GM3, पूसा करिश्मा, पूसा वारानी, पीताम्बरी। सरसों के उत्पादक राज्य प्रमुख कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश। सरसों के उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ब्राज़ील। मूंगफली में तेल सबसे ज़्यादा 8% एवं AB B2 विटामिन होता है। मूंगफली में तेल सर्वाधिक पाया जाता है, कितने प्रतिशत? 8%। और AB B2 विटामिन भी इसमें पाया जाता है। इसके लिए 50 से 80 सेमी पानी की आवश्यकता होती है। पेगिंग क्रिया संबंधित है मूंगफली से। पेगिंग क्रिया किससे संबंधित है? मूंगफली से। प्रश्न में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पेगिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो मूंगफली से। मूंगफली की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? चंद्रा। मूंगफली की प्रजातियां कौन सी हैं? चंद्रा, कौशल, धीरज, 101, GS20, ये मूंगफली की प्रमुख प्रजातियां हैं। लीफ स्पॉट मूंगफली की एक बीमारी है। लीफ स्पॉट ये किसकी बीमारी है? एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लीफ स्पॉट किसकी बीमारी है? मूंगफली फसल की, मूंगफली की बीमारी है। मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मूंगफली उत्पादक राज्य कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तंबाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात। तंबाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये क्रम से हैं। जितने भी राज्य हमने बताया है सभी उत्पादन में प्रमुख जो सबसे सर्वाधिक है वो पहला है, फिर उसके बाद दूसरा। जैसे तंबाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक होता है और गुजरात में उसके बाद। कर्नाटक में शहतूत रेशम
असम में मूंगा रेशम, कर्नाटक में शहतूत रेशम पाया जाता है और असम में मूंगा रेशम। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2018 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। अरहर की किस्में बहार, मालवीय, चमत्कार, पारस तथा बहार। उकठा रोग दलहनी फसलों का प्रमुख रोग है। उकठा रोग दलहनी फसलों का प्रमुख रोग है। मटर की प्रजातियां रचना, शिखा, मालवीय, मटर, ये प्रमुख प्रजातियां हैं। रचना, शिखा, मालवीय, मटर। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। बुकनी रोग मटर का एक रोग है। बुकनी रोग मटर का एक रोग है। नीलम अलसी की प्रजाति है। नीलम किसकी प्रजाति है? अलसी की। राजमा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। राजमा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कॉफी उत्पादक राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, फिर केरल और तमिलनाडु। चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल। चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम और पश्चिम बंगाल। ग्रीन गोल्ड चाय की एक प्रजाति है। ग्रीन गोल्ड क्या है? चाय की एक प्रजाति है। चाय निर्यातक देश केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत। ये सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? केन्या, फिर चीन, श्रीलंका, फिर भारत। रबर उत्पादक राज्य कौन है भारत में? केरल। रबर उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? केरल। काजू उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नारियल उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। यह विज्ञापन संख्या 46 में पूछा गया था। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु की। आम्रपाली किसकी संकर किस्म है? दशहरी और नीलम की। आम्रपाली जो संकर किस्म है वो किसका है? दशहरी और नीलम से आम्रपाली का विकास हुआ है। संकर किस्म है किसका? दशहरी और नीलम से मिलकर के आम्रपाली बना है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र में पाया जाता है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र में पाया जाता है। मसालों के उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। आम की किचन फसल आम्रपाली। आम की किचन फसल कौन सी है? आम्रपाली। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गैड द्वारा किया गया था। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलियम गैड। कहीं गार्ड लिखा होता है तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्ड द्वारा किया गया था। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं और चावल उत्पादन से, कृषि फसलों से। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस / टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली / प्याज से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब प्रमुख रोग आप देख लें। रेड राट ये गन्ना फसल में लगने वाला रोग है। खैरा ये धान में लगने वाला रोग है। उकठा अरहर दलहनी फसलों में भी पीछे आपने पढ़ा था। और झुलसा आलू में लगने वाला रोग है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि रेड राट किस फसल का रोग है? गन्ना, धान, अरहर, आलू ऐसे करके ऑप्शन दे दिया। तो जब आपको पता रहेगा कि रेड राट किसका है? गन्ना का। खैरा जो रोग है किस में लगता है? धान में। उकठा अरहर में। झुलसा आलू में। आलू निर्यातक जोन आगरा। आलू निर्यातक जोन कौन सा है? आगरा। आंवला प्रतापगढ़, लीची सहारनपुर व मेरठ में पाई जाती है। आंवला प्रमुख
उत्पादन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में? प्रतापगढ़ में लीची सहारनपुर व मेरठ में पाई जाती है। यूपी में कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। यूपी में कृषि निर्यातक क्षेत्र कौन से हैं? लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? आनंद, गुजरात में। अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त होता है। किस बकरी से ऊन प्राप्त होता है? अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त होता है। जमुनापारी बकरी की एक नस्ल है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जमुनापारी क्या है, तो बकरी की यह एक नस्ल है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। प्रमुख दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में हुई। 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड योजना 8 जिलों में लागू हुई। यह योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 1970-71 में कौन सी योजना लागू हुई? ऑपरेशन फ्लड। यह 8 जिलों में लागू हुई थी और यह योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की अनुशंसा पर हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की अनुशंसा पर हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यूपी में सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना गोरखपुर एवं मुरादाबाद में हुआ। केंद्रीय खाद्य तकनीक संस्थान यह कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर में। प्रथम बौनी धान जया। भारत की प्रथम बौनी धान कौन सी है? जया। यूपी में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेरठ में। यूपी में आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? करनाल, रोहतक, करनाल, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। और एशिया का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी में शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? वाराणसी। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में हुई। यूपी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? झांसी में। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना लखनऊ में 1989 में हुआ। इसमें देख लीजिएगा एक बार पुनः से। यूपी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? झांसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना लखनऊ में 1989 में हुआ। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। मेडागास्कर विधि कभी कभी पूछ लिया जाता है, मेडागास्कर विधि क्या है? तो यह धान उत्पादन की तकनीक है जिसके द्वारा पानी के बहुत कम इस्तेमाल से भी धान का बहुत अच्छा उत्पादन संभव होता है। इसे सघन धान प्रणाली या श्री पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। सघन धान प्रणाली या श्री पद्धति के नाम से भी जाना जाता है मेडागास्कर विधि। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।